काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज की जो क्लास है ये बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई क्लास है। मतलब ये है कि इधर भी शिक्षक भर्ती जो आ रही थी, बिहार में बम्पर भर्तियां आ रही थी, अब वो भर्तियां रुक चुकी हैं। अब उसमें जो रिक्त पद बचे हुए हैं, अब चुनाव होने के बाद तत्काल ही फिर से वहां पर भर्तियां आएंगी। और कुछ भर्तियां जिसमें बहुत ज्यादा पद बच जा रहे थे प्राइमरी और जूनियर को छोड़ करके, वो थे टीजीटी और पीजीटी के पद। उसका कारण ये था कि जो एस्टेट की जहां परीक्षा होती है बिहार में, पेपर 1 और पेपर 2, वो बहुत ही कम अभ्यर्थी उसको उत्तीर्ण किए थे। तो उसी से संबंधित कुछ जानकारी है। कुछ जानकारी प्राइमरी भर्ती को लेकर के रहेगी और कुछ एक मोटिवेशन होगा, स्ट्रेटजी होगी कि कैसे एस्टेट को क्वालिफाई करें। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। बिहार स्कूल एग्जाम बोर्ड, ये जो परीक्षा है ये बीपीएससी को लेकर के नहीं है, क्योंकि वहां जो बीपीएससी प्राइमरी और जूनियर की भर्तियां कराता था और सारी परीक्षाएं होती थी, लेकिन ये टेट की परीक्षा की तरह है। एस्टेट ये टीजीटी और पीजीटी के लिए, अगर वहां टीजीटी और पीजीटी की जो भर्ती है उसमें अगर अभ्यर्थियों को बैठना है तो एस्टेट का पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा एक एक के लिए। टीजीटी के लिए पेपर 1 और पेपर 2, पीजीटी के लिए अभी हाल फिलहाल में एस्टेट के एग्जाम चल रहे हैं। 29 मई तक पेपर 1 के एग्जाम खत्म हो गए हैं। अब पेपर 2 मतलब पीजीटी के लिए जो अर्हता है उसका जो एग्जाम होना है वो 11 से 20 जून को होना है, इसके बीच में होगा। एक सूक्ष्म जानकारी हम लोग कर लेते हैं कि जो पीजीटी के लिए जो आपको एस्टेट देना है उसकी योग्यता क्या है। पीजी हो आप और उसके साथ में क्या हो, बीएड हो। एज की अगर हम लोग बात करते हैं बिहार में, जो लोग नए अभ्यर्थी हैं वो ध्यान से अगर देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं या फिर बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं, और शिक्षक बनने का मुख्य कारण ये है कि यूपी में शिक्षकों की भर्ती से संबंधित हालत बड़ी खस्ता है। अभी मान लीजिए चुनाव चल रहा है, लेकिन इसके पहले चुनाव नहीं चल रहा था, तब भी वहां स्थिति यहां नाजुक है। यूपी में एक आयोग का गठन होना है, गठन हो गया है, उसके बाद देखिए क्या कुछ होता है। प्राइमरी की जो भर्ती है यूपी में तत्काल में आती नहीं दिख रही है। टीजीटी पीजीटी की अगर बात करें तो नई भर्ती का विज्ञापन नहीं आने वाला है, क्योंकि पुरानी भर्ती ही अभी लंबित है। तो जो एज की मैं बात कर रहा था, बिहार में जो एज है 21 साल से 37 साल मेल के लिए और 21 से 40 साल फीमेल के लिए, और जो अदर कैटेगरी का रिजर्वेशन होता है वो सब लागू है। यूपी में अगर इसकी तुलना करें तो यूपी में इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है एज की, तो वहां एज का बाउंडेशन है। ये तो एक बेसिक जानकारी हो गई। अब इस एस्टेट पे विशेष फोकस मेरा क्यों है, उसका कारण ये है कि पिछली जो भी भर्तियां आई थी ये देखा गया था कि वहां टीजीटी और पीजीटी के बहुत सारे पद खाली हो गए थे, रिक्त बच गए थे परीक्षाओं के बाद भी। तो उसका कारण मुख्य हमने यही बताया कि वहां एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी कम थे, और जो लोग एस्टेट की परीक्षा नहीं दिए थे, फॉर्म भरे थे लेकिन नहीं दिए थे, या फॉर्म ही नहीं भरे थे, या फॉर्म नहीं भर पाए थे। उसका कारण यह है कि किसी को यकीन नहीं था कि जैसे हमने लिख रखा है यहाँ 40,000 और 30,000 या 50,000 पद टीजीटी या पीजीटी के, कहीं इस देश में कहीं ऐसे पद आएंगे, इसकी उम्मीद अभ्यर्थियों को नहीं थी। तो बिहार में ये देखा गया कि इतने 30 से 40-50,000 पद वहां पर आए हैं। तो इसलिए अब क्या स्ट्रेटजी है कि जो लोग, हालांकि अब जो स्ट्रेटजी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो यही है कि जिन्होंने फॉर्म दे दिया, फॉर्म भरा है, उन्हीं के लिए अब जो कुछ अवसर है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने फॉर्म भरा है, पेपर 1 का एग्जाम हो गया है, पेपर 2 का होना है, हालांकि जो यूपी के हैं या अदर राज्य के हैं उनको अगर लगता है कि सेंटर उनका दूर मिल सकता है या इतने दूर कौन जाए, तो ये सब आलस से छोड़ करके उनको ध्यान देना है कि लगभग 40 से 50,000 पद पीजीटी और टीजीटी के आएंगे। इसलिए आपको स्ट्रेटजी देख करके, क्योंकि अभी 11 से 20 जून मतलब कि 15 दिन का मोटा मोटा अभी 15 डेज की इसका समय है, तो आप ध्यान से बिना आलस के वहां पर जाकर के एस्टेट की परीक्षा जरूर दें, और इसके सिलेबस पे नजर डालते हुए खास करके जो एस्टेट है या फिर जूनियर से लेकर के जो भी
टेट जैसे एग्जाम होते हैं उनमें अपने संबंधित सब्जेक्ट या फिर जीएस का आशय ये है कि संबंधित सब्जेक्ट में खास करके सामान्य अध्ययन और इस तरीके के जो सब्जेक्ट हैं उनकी भूमिका बहुत ज्यादा होती है। तो अपने आप को विषय को देख करके चलना है, तब आप वहां पर एस्टेट का जो पेपर 1 और पेपर 2 है उसको आप क्वालिफाई कर पाएंगे। मुख्य उद्देश्य हमारा यही है वीडियो बनाने का कि जो लोग फॉर्म भरे हैं अब वो आलस से अपना त्याग करके 15-20 दिन कायदे से डट के पढ़ाई कर लें और पेपर देने जरूर जाएं, क्योंकि उनके लिए तत्काल में एक ये बड़ा अवसर है कि वहां पे भर्तियां जल्दी ही आएंगी। उसका कारण है कि वहां पे पद काफी रिक्त हैं टीजीटी और पीजीटी के। तो इतने ज्यादा जब पद रिक्त हैं तो भर्तियां वहां पर काफी मात्रा में आएंगी। अगर आप स्टेट क्वालिफाई रहेंगे तब आपको वहां पर अवसर मिल जाएगा। तो इसलिए इतनी संख्या में भर्तियों को देखते हुए एक रोजगार का एक अच्छा अवसर बिहार ने पैदा किया है और इंटर कॉलेज में एक अच्छा सम्मानित पद प्राप्त करने का आपके पास अवसर है। तो पेपर 1 और पेपर 2 को दे करके उसकी एक स्ट्रेटजी बना करके और बिना समय गंवाए, बिना आलस्य किए आपको वहां पहुंच करके ये पेपर दे देना है। और इसी के बाद जो लोग प्राइमरी के स्तर की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को बिल्कुल जारी रखें, क्योंकि जैसे चुनाव खत्म होगा उसके बाद ही बिहार में भर्तियां तेजी से आ जाएंगी, क्योंकि वहां पे 1 आई भर्ती, 2 आई, 3 आई, लगातार वहां पर आते गए और पद भी वहां काफी संख्या में रहते हैं और रहेंगे। इसलिए आपको अपनी तैयारी रोकनी नहीं है, चाहे प्राइमरी के हो चाहे जूनियर के हो, क्योंकि जो लोग शुरू में तैयारी में डटे रहते हैं बीच में एक लंबा गैप हो जाता है कि वैकेंसी जब नहीं आती है तो लोग अपनी तैयारी छोड़ करके दूसरी परीक्षाओं में डट जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी को आप कंटिन्यू करें और साथ में इस तरीके की अगर आपके पास अर्हता है तो एस्टेट और ऐसे संबंधित एग्जाम को दे करके एकदम बिहार जो ओरिएंटेड आप अपनी तैयारी को बिल्कुल मुकम्मल करें। तो आज की क्लास में केवल इतना ही है कि आप एकदम मोटिवेट होकर के एस्टेट को दें और पूरी स्ट्रेटजी बना करके पूरे जोश से दें। तो निश्चित तौर पे जो आगामी भर्ती वहां पर आएगी जिसमें काफी पद रहेंगे टीजीटी और पीजीटी के, उसमें आपको आसानी होगी। ज्यादा पद रहते हैं तो उसमें आसान हो जाता है, तो आपको एक पद कहीं ना कहीं वहां पर जरूर मिल जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। ऐसे ही कुछ वीडियो को लेकर के जानकारी वाले, मोटिवेशनल वाले वीडियो हम आपके पास लाते रहेंगे, जिससे आप एक जो थोड़ा सा आलस्य और थोड़ा सा सो गए होंगे तो इससे आप थोड़ा सा जाग जाएंगे। धन्यवाद।